गुड इवनिंग। चलो आज हम सैलरी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। चलो होमवर्क किया? दीपक, सदगुरु, क्या हाल? हाँ जी, होमवर्क किया कि नहीं? चल पहले मैं होमवर्क टैली करा रहा हूं। आज सिर्फ प्रैक्टिकल करा के मैं एंड कर दूंगा, नया कुछ भी नहीं। चलो कल सैलरी में देखो, यहां पे तो मैं नहीं समझता कोई डाउट होगा। अलाउंसेस वाला पार्ट भी पूरा हो गया, पर्क का, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अच्छा, कल प्रोविडेंट फंड क्लियर है? दीपक, क्वेश्चन में सारे टैली करा रहा हूं। आप सबसे पहले बोलो, प्रोविडेंट फंड वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? प्रोविडेंट फंड वाला कंसेप्ट, 7,50,000 की लिमिट, 7,50,000 की लिमिट वाला कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? ये मान के चलना, इस पे क्वेश्चन 100% मिलने वाला है आपको। क्लियर? चलो सेकंड अपन बाद में देखेंगे। थर्ड हमने कल क्लास में ही कर लिया था। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, चलो प्रॉब्लम नंबर थर्ड में डाउट बोलो। प्रॉब्लम नंबर थर्ड में कोई भी डाउट? फर्स्ट हो गया था, थर्ड में कोई भी डाउट? थर्ड भी सर आईसीएसआई का क्वेश्चन है। सही, 9.5 में क्या कंफ्यूजन है? जो भी प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट मिलेगा अप टू 9.5% एग्जेम्प्ट रहेगा। 9.5 के ऊपर है तो इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। चलो फोर्थ पे आ जाओ। चलो मैं फोर्थ एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 मिस्टर अनिल, a central government officer, received salary of 77,000 इंक्लूडिंग डीए ऑफ रुपीज 42,000। अब देखो यहां पे उन्होंने सैलरी देके रखा, कितना सैलरी है? 77,000। इसके अंदर डीए कितना इंक्लूड है? 42,000। तो इसे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, सैलरी अलग और डीए का पार्ट अलग। एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिल रहा है? अरे भाई, जो अमाउंट डिपॉजिट रहेगा सहीद, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। जो भी प्रोविडेंट फंड में अमाउंट डिपॉजिट रहेगा उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। वो 9.5 तक एग्जेम्प्ट रहेगा, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5 चार्जेबल होगा। चलो एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिल रहा है? 18,000। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 7,200। ये उसने खुद ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन कहां जाएगा? 80C में। क्लियर हुआ? एम्प्लॉय जब भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो वो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाता है, कहां जाता है? 80C। In addition, he has purchased national saving certificates for rupees 6,000. He has been provided with accommodation by government for which rent determined 375 per month license fee, and this is recovered from Anil's salary. Compute A's taxability for AY 21-22 assuming that अरे क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा ना, कितने परसेंटेज है बताता हूं अभी वो। assuming that he has no other income. 7.5 में
प्रीति सब चीज ऐड हो जाएगी, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, 80 सीसीडी और अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड, ये सब मिला के 7,50,000 तक एग्जेम्प्ट है। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 चार्जेबल टू टैक्स। अरे किया था भाई, फिर से देखो अच्छे से। असेसी हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC और यहां पे लिखा है असेसी हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC। क्लियर? चलो बताओ किस किस का टैली हुआ फोर्थ? प्रीति 2 मिनट में आ रहा हूं मैं, एक बार ये क्वेश्चन कंप्लीट होने दो उसके बाद। फोर्थ देखो किस किस का टैली हुआ, और जिनका टैली नहीं हुआ देखो कहां पे मिस्टेक हुई है। बेसिक सैलरी बेटा कितना? 35,000। डीए कितना लिया? 42,000। आरएफए क्या बोला है? 375 लाइसेंस फी थी और सेम अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, तो 375 इंटू 12 और उतना ही रिकवर हो गया, तो आरएफए का वैल्यूएशन क्या हो गया? नील। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना? 18,000। ग्रॉस सैलरी 95,000। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस अरे एंटरटेनमेंट अलाउंस में क्या था? मिनिमम ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहले एक्चुअल, एक्चुअल कितना है? 18,000। सेकेंड 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी कितनी है? 35,000 इंटू 20% कितना? 7,000। और थर्ड ₹5,000। इन तीनों में से मिनिमम क्या है? इन तीनों में से मिनिमम क्या है एंटरटेनमेंट अलाउंस में? 5,000। प्रोफेशनल टैक्स का तो प्रोविजन ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। इनकम फ्रॉम सैलरी 40,000। इनकम फ्रॉम सैलरी 40,000। अदर इनकम है क्या? सर अदर इनकम नहीं है। ग्रॉस टोटल इनकम 40,000। 80C का डिडक्शन। अब देखो 80C में उसने कितना इन्वेस्ट किया? 7,200 काय में इन्वेस्ट किया? प्रोविडेंट फंड में। और एनएससी में कितना इन्वेस्ट किया? 6,000। 13,200 का 80C मिल जाएगा। टोटल इनकम 26,800। सर टैक्स पेएबल कितना आएगा? सर टैक्स पेएबल नील। चलो बोलो नॉर्मल में किस किस को डाउट है? प्रॉब्लम नंबर 4 के नॉर्मल में किस किस को डाउट है? आते ना सक्षम 6 पे भी। 6 बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं ऐसे और क्वेश्चंस देते जाऊंगा अभी शीट। आप तो 4th का नॉर्मल बोलो, 4th के नॉर्मल में किसी को डाउट? अब 115 BAC जब अनिल ऑप्ट कर रहा है तो बेसिक सैलरी 35,000, डीए 42, आरएफए तो वैसे नील है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। सिर्फ फर्क कहां पे आ गया? 80C का कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है अनिल।
दिशा बेटा देखो, ये क्वेश्चन किसका है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या मैटर करता है? लाइसेंस फी। कौन सा एम्प्लॉय है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो ये देखना ही नहीं है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सिर्फ क्या देखते हैं? लाइसेंस फी। तो लाइसेंस फी कितनी है दिशा? 375 पर मंथ। तो साल भर का वैल्यू 4500। सिमिलर अमाउंट हमने किससे रिकवर कर लिया? एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया, इसलिए आरएफए क्या हो गया? नील। दिशा क्लियर हुआ? अरे जल्दी बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? अगर इंडिविजुअल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो सबसे पहले देखना है एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एकोमोडेशन का ओनर एम्प्लॉयर है, मतलब एकोमोडेशन का ओनर कौन है? एम्प्लॉयर। तब अपने को पॉपुलेशन चेक करना है। एकोमोडेशन का ओनर एम्प्लॉयर नहीं है, तब हम क्या लेके चलेंगे? 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लेस। दीपक मैंने सॉल्यूशन नहीं देखा मॉड्यूल का। भाई मेरे को ये सही समझ में आया, ये वाला सॉल्व किया मैंने। काय के लिए सॉल्यूशन देखना? नेगेटिव आ ही नहीं सकता। क्लियर? सर फोर्थ में कोई भी डाउट? चलो इसके बाद आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। Mr. X is employed in ABC getting salary 60,000 per month, D8 10,000 per month, forming part of salary. एम्प्लॉयर ने बोनस दिया 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, कमीशन 2% ऑफ सेल्स टर्नओवर ऑफ रुपीज 50 lakh. Employer and employee both are contributing 11,000 per month each to recognize provident fund. कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 11,000 पर मंथ. ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख वॉज क्रेडिटेड टू द आरपीएफ. कितना? 10%. कितना एग्जेम्प्ट होगा इंटरेस्ट? वापस समझना, इंटरेस्ट कितना एग्जेम्प्ट होता था? 9.5. कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर AY 21-22. फर्स्ट केस, assessee has not opted for section 115 BAC, or second, assessee has opted for section 115 BAC. प्रीति किसका पूछ रहे हो आप? नील? प्रीति आप नील किसका पूछ रहे हैं? पहले मुझे ये क्लियर करो।
चलो पूरा क्वेश्चन मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में किया है, ऐसे ही कॉपी करना है। पहले अपन नॉर्मल का कंप्यूटेशन करेंगे, फिर 115 BAC। चलो सबसे फर्स्ट देखो, बेसिक सैलरी कितनी है? 60,000 पर मंथ। तो 60,000 इंटू 12, कितना आ गया? 7,20,000। देन क्या दिया है? डीए। डीए कितना है? 10,000 पर मंथ। तो साल भर का कितना हो जाएगा? 1,20,000। बोनस कितना मिल रहा है? क्वेश्चन में गिवन है बोनस 20,000। कमीशन 2% है सेल्स का, 1 लाख। यहां तक क्वेश्चन में दिक्कत नहीं जाती। अब आती है बात एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में तो 80C जाता है। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? 11,000 पर मंथ। 11,000 इंटू 12। तो सर एम्प्लॉयर का, हाँ तो देख लेंगे ना, टोटल गलत है, चलता है, अभी अपन चेक करेंगे, 1 मिनट। दीपक 2 मिनट रुक। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,32,000। इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कितना करता है? जल्दी बोलो, इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कितना करता है? 12%। अब 12% किसका निकालेंगे? 720 प्लस 120 प्लस कमीशन। $1,12,800। तो बैलेंस कितना बचा? 19,200। ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अब इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? जल्दी बोलो, इंटरेस्ट। 1 लाख इंटरेस्ट था ना। एग्जेम्प्ट कितना होता है? जल्दी बोलो, एग्जेम्प्ट कितना होता है? 9.5। बेटा इंटरेस्ट का रिवर्स कैलकुलेशन देखना। कितना है? 10% ना। तो सर अमाउंट डिपॉजिट कितना हो गया? 10 लाख। इनकम टैक्स कितना एग्जेम्प्ट करता है? 95,000। 95,000 एग्जेम्प्ट हो गया और 5,000 इंटरेस्ट क्या हो गया? टैक्सेबल। यस, आरपीएफ में जब भी कंप्यूटेशन करते हैं, आरपीएफ में जब भी कंप्यूटेशन करते हैं तो मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है? बेसिक सैलरी प्लस डी अंडर द टर्म्स प्लस कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। यहां तो 7,50,000 जा ही नहीं रहा है ना, उसके नीचे है, लेकिन 12.5 से ऊपर है ना, 12% से ऊपर, तो वो तो टैक्सेबल हो गई। क्लियर? अब देखो, अब ग्रॉस सैलरी कितना आ रहा है? $9,84,200। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स मिलेगा ही नहीं। इनकम फ्रॉम सैलरी 9,34,200। 80C में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 13,200। अब टोटल इनकम, आप तो टोटल इनकम देखो कितना आ रहा है? टोटल इनकम 8,02,200। हाँ दीपक, कहां पे गड़बड़ था?
दीपक सर कहां गड़बड़ था? बेटा जब तक ये क्वेश्चन कवर नहीं होंगे आपसे छोटे क्वेश्चन टैली नहीं होना एमसीक्यू वाले। एक मिनट रुकना दीपक, एक मिनट बेटा। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1 लाख। नहीं सर, वो मॉड्यूल की मिस्टेक है। आप सिंपल सोचो ना, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1 लाख। 100% के हिसाब से तो अमाउंट डिपॉजिटेड कितना होगा? 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 10 लाख। 10 लाख का 9.5 95,000, तो 5,000 ही आएगा। आप खुद सोचो ना यार। दीपक इंटरेस्ट 5,000 ही आएगा। 1 लाख का इंटरेस्ट मिला आपको किस रेट पे? 10% पे। तो भाई अगर ये अमाउंट 100% रहेगा तो रिवर्स कैलकुलेशन करके देखो ना कितना आएगा? 10 लाख। क्लियर? 10 लाख पे 9.5 मिलता तो कितना आता? 95,000, तो 5,000 टैक्सेबल होगा। मुझे तो मॉड्यूल का कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया ना वो क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूं अपने सॉल्यूशन पे ध्यान दो। उन्होंने 1 लाख का 0.5% निकाला है। प्रीति आप फोर्थ पूछ रहे हो, कौन सा पूछ रहे हो? बेटा फर्स्ट तो कल करवाया था, मैं अभी का पूछ रहा हूं। कल तो टैक्स लाइबिलिटी बताई नहीं ना मैंने।
बोलो हो गया टैली फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कोई भी डाउट? चलिए अब आ जाइए प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। सक्षम टैली हुआ? दीपक इंटरेस्ट क्लियर हुआ? और भाई मॉड्यूल में देख के मत सॉल्व किया करो, अपने कंसेप्ट से सॉल्व करो। देखो उन्होंने एंटरटेनमेंट अलाउंस को नेगेटिव में डाल दिया क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन है। उन लोग अलग ही फॉर्मेट में करते, फॉर्मेट पे ध्यान नहीं देते। आप क्यों ऐसी मिस्टेक कर रहे हो? आपसे फिर रिक्वेस्ट है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखो, सॉल्यूशन अपने अकॉर्डिंग करो। चलो अब आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। 6 में सबसे लास्ट में लूंगा। चलो सेकंड। Nitin is an employee of XYZ Limited. He was appointed on 1st March 2020 at a scale of 5,000, 500, 70,000. ग्रेड है ये। बेसिक पे कितना है? 50,000। इंक्रीमेंट कितना है? 5,000 और 70,000 लास्ट दिया है। He is paid DA which forms part of retirement benefit 15% of basic pay. जो भी बेसिक पे निकलेगा उसका 15% क्या रहेगा? DA। इसके बाद बोनस 2 मंथ सैलरी एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब फेब और मार्च में उसको बोनस मिलेगा। 18% ऑफ इज बेसिक प्लस डीए टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज मैच्ड बाय एम्प्लॉयर। मतलब 18% बेसिक सैलरी और डीए का एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। सर कितना एग्जेम्प्ट रहता है? 12% एग्जेम्प्ट रहता है। ही इज प्रोवाइडेड रेंट फ्री एकोमोडेशन हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर ने एकोमोडेशन रेंट पे लेके किसको दिया? एम्प्लॉय को। रेंट कितना है? 25,000 पर मंथ। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉलोइंग बेनिफिट्स: मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट स्पाउस, मंथली सैलरी टू हाउसकीपर, टेलीफोन अलाउंस कितना है? 1200 पर मंथ, गिफ्ट वाउचर 4,500 ऑन अकाउंट ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम paid by his employer 15,000, motor car owned and driven by Nitin, an engine capacity 1.6 liter, used partly for official and partly for personal purpose. खर्चे दिए हुए हैं। लंच ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। अब ये याद रखना, 115 बीएससी जब आप ऑप्ट करोगे तो इसका 50 रुपीज का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। He was also allotted 2,000 sweat equity shares in September 2020. Shares were allotted 227, fair market value 377। डिफरेंस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। पहला, असेसी हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 बीएसी, असेसी ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 बीएसी। ये ऐसा क्वेश्चन है जो सैलरी के सारे कंसेप्ट्स को एक साथ क्या कर देता है? रिवाइज। चलो सेकंड। अब मैं एक एक चीज टैली करा रहा हूं। चलो अब देखो, सबसे पहले
1 मार्च 2020 को। तो भाई बेसिक सैलरी 6,05,000 कैसे आई? 6,05,000 ध्यान देना। अपॉइंटमेंट कब हुआ उसका? 1 मार्च 2020। उसको सैलरी कितना था? 50,000 इंटू 12 कितना आ गया सर? 6 लाख। क्लियर? लेकिन अपन 6 लाख नहीं लेंगे, 11 मंथ्स का ही लेंगे। क्लियर? क्योंकि अगले साल मार्च में उसकी सैलरी कितनी हो गई? 1 मिनट। भाई मेन समझना, इंक्रीमेंट 6,05,000 ये उसका क्या आ गया? बेसिक सैलरी। 11 महीने की क्यों ली? क्योंकि 1 मार्च को उसने जब ज्वाइन किया तो उसकी सैलरी कितनी थी? 50,000। तो 20 से अपन उसकी सैलरी कब से देखेंगे? फर्स्ट अप्रैल 2020 से लेके मार्च 21 तक। तो भाई 1 अप्रैल से मैं कब तक लूंगा? 28 फेब और फिर मार्च। ये मेन समझना, क्योंकि इंक्रीमेंट कब आ रहा है? मार्च में। तो इस साल उसको सैलरी 1 महीना 55,000 के हिसाब से मिली होगी और 11 मंथ्स उसको सैलरी किसके हिसाब से मिली होगी? 50,000 के हिसाब से। बोलो क्लियर? क्लियर? 6,05,000। अब 6,05,000 उसके बाद डीए कितना है? 15%, 90,750। मेन इस क्वेश्चन में जहां मिस्टेक होती है वो एक ही पॉइंट है, बेसिक सैलरी निकालने में। उसके बाद बोनस। बोनस क्या बोला है उन्होंने? सक्षम एकदम इजी क्वेश्चंस नहीं आते बेटा एग्जाम में। क्वेश्चंस
1 मिनट बता रहा हूं। सेजल 2 मिनट रुकना। दो मिनट, मेरे नेट में कुछ इशू हो रहा है, 2 मिनट रुको। देखो उसकी सैलरी में फिर से बता रहा हूं। उसने ज्वाइन कब किया? यस अंकुश, वही देख रहा हूं मैं मॉड्यूल में। 1 मिनट, ज्वाइन कब किया? डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? 1/3/2020। सैलरी कितना था? 15,000। उसको प्रीवियस ईयर 2020 असेसमेंट ईयर 1 मिनट 21-22 बेसिक सैलरी 50,000 इंटू 11 5 लाख 50,000 और मार्च में इंक्रीमेंट 55,000 6,05,000 और सर बोनस चेंज कर लीजिए। बोनस कितना आएगा? 1,05,000। बोनस कितना आएगा? 1,05,000। क्लियर? क्यों? क्योंकि मार्च में उसकी सैलरी कितनी होगी? 55,000। फेब में सैलरी कितनी होगी? 50,000।
क्लियर ये तीनों। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है 18%। तो भाई 18% निकालने के लिए बेसिक सैलरी डीए 90,750, 695750 इंटू 6%, 41,745। 6% कैसे आया, क्लियर हुआ। 12% एग्जेम्प्ट रहता है, यहां कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 18%, तो एक्सेस मैंने 6% क्या कर दिया टैक्सेबल। क्लियर। मेडिकल ट्रीटमेंट 40,000, फिर उसके बाद मंथली सैलरी टू हाउसकीपर 4,000 पर मंथ, तो साल भर का 48,000 चार्जेबल टू टैक्स। फिर उसको टेलीफोन अलाउंस मिल रहा है, टेलीफोन अलाउंस फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स। इसके बाद देखो गिफ्ट वाउचर, मैंने आपको क्या बताया था, गिफ्ट में याद रखना है 5,000 तक अगर काइंड में गिफ्ट है तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन अगर कैश में है तो इट इज फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स। तो ये गिफ्ट पूरा क्या हो गया एग्जेम्प्ट। इसके बाद मोटर कार, चलो यहां तक देखो, फिर मैं मोटर कार का बता रहा हूं। मोटर कार owned and driven by Nitin, an engine capacity within 1.6, used partly for official and partly for personal purpose, running and maintenance expenses borne by employer। तो सर एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है कार का 36,600 माइनस इसमें से हम ऑफिशियल हटा देंगे, तो ऑफिशियल कितना 1,800 इंटू 12, तो कार का कितना आ जाएगा 15,000 टैक्सेबल। कार का कितना आ जाएगा 15,000 टैक्सेबल। कार का कितना आ जाएगा 15,000 टैक्सेबल। अब ध्यान देना लंच कितना मिल रहा है 2,200, क्या दिया है 50 पर मील के हिसाब से देखेंगे तो लंच क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट, लेकिन जब 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं तो 50 पर मील वाला एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। अब सर स्वेट इक्विटी शेयर्स 3 लाख कैसे आए, स्वेट इक्विटी शेयर्स 3 लाख कैसे आए, कितने अलॉट किए थे 2000, अलॉटमेंट का रेट 227, मार्केट वैल्यू 150 इंटू 2000, 3 लाख क्या आ जाएगा आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स। चलो अब आरएफए निकाल के बताओ। रेंट फ्री एकोमोडेशन, क्या प्रोविजन है रेंट फ्री एकोमोडेशन का, चेक करो एक बार क्वेश्चन में। He is provided rent free accommodation hired by the employer. %15 of salary or actual rent, whichever is less। तो सर 25,000 इंटू 12 कितना आ गया 3 लाख। 15% ऑफ सैलरी में 15% ऑफ सैलरी में रेंट में क्या क्या लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए
प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेज। तो सर बेसिक सैलरी 6,05,000, डीए 90,000, 750, बोनस 1,05,000। इसके बाद अलाउंसेज में और क्या क्या आएगा? टेलीफोन अलाउंस 14,400, $81,5,150 इंटू 15%, 1,222,72, 1,222,72। तो सर आरएफए कितना आ जाएगा? 1,222,72, विच एवर इज लेस है, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज लेस। मीनिंग ऑफ सैलरी क्या रहता है आरएफए में? बेसिक सैलरी डीए अंडर द टर्म्स प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर द टर्म्स प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। ये क्वेश्चन क्लियर है ना? तो मान के चलना तुमको कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट, भला इस सॉल्यूशन में उनकी 2-1 मिस्टेक्स हैं। चलो ग्रॉस सैलरी बोलो। $13,82,160, $13,82,167 माइनस 50,000। राउंड ऑफ इसलिए नहीं कर रहा हूं, राउंड ऑफ टोटल इनकम को करते हैं। अब ध्यान देना, 115 बीएससी का जब कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही जगह आपको ट्रीटमेंट में ध्यान देना है। यहां पे 2,200 लंच फैसिलिटी वाला जो था ना, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। $13,84,367। एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें हैं। बेटा डेट वाला फंडा क्लियर हुआ? ध्यान देना, नॉर्मल में लंच वाला, अब देखो उन्होंने लंच पे खर्चा किया, कितना खर्चा किया? 2,200। भाई 300 डेज तो दिया ही होगा ना लंच,
क्या लिखा है पूनम, ध्यान देना, लंच में उन्होंने क्या ड्यूरिंग ऑफिस आवर वैल्यूड एट 2200। अगर मैं ये मानता हूं 300 डेज भी दिया तो 2200 डिवाइडेड बाय 300, एक दिन की कॉस्ट ही कितनी आती है 7.5। तो लंच अपन क्या मानेंगे, लेस देन 50 रुपीज है ना, तो पूरा क्या हो जाएगा एग्जाम। दीपक लीव सैलरी में सैटरडे करा दूंगा बेटा, क्योंकि मेरा अभी कैसा ना 6 बजे से लेक्चर रहता है एक और। लीव सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट में पूरे करा दूंगा। पूनम क्लियर हुआ? मोटर कार, चलो मोटर कार में देखो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 36,600। कार का जब आप वैल्यूएशन रूल पढ़ोगे, कार का जब वैल्यूएशन रूल पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि जब भी ऐसी कंडीशन रहती है कि कार का ओनर ओन एंड ड्राइवन बाय कौन है, नितिन। कार का ओनर भी कौन था, ड्राइव भी किसने की, नितिन। इंजन कैपेसिटी 1.6 और रनिंग और मेंटेनेंस पूरे खर्चे किसने बियर किया, एम्प्लॉयर ने। तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ऑफिशियल पर्पस कितना है। तो ऑफिशियल पर्पस जब कार की इंजन कैपेसिटी 1.6 से कम रहती है तब हम क्या लेके चलते हैं 1800 पर मंथ। तो 1800 पर मंथ के हिसाब से हमने क्या कर दिया लेस, तो जो बैलेंस बचा 21,600 वो क्या हो गया चार्जेबल लेस, और 36,600 में से जो माइनस हुआ 21,600, तो बैलेंस कितना बचा 15,000। ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। अब आप एक काम करना, कार और रिटायरमेंट बेनिफिट ये दोनों मैं आपको कल रिवाइज करा दूंगा। तो बस करना क्या, आप एक बार आपने जहां से भी पहले पढ़ा है कार, वैल्यूएशन ऑफ कार और रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, ये पूरा रीड करके आना। तो कल अपन ये पूरे कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे। वापस बोल रहा हूं, कल का आपका होमवर्क क्या है, कल मैं आपको 6th टैली करा के दूंगा। क्लियर, कल कौन सा क्वेश्चन टैली करा के दूंगा 6th, और आपको रिवाइज क्या करा दूंगा, कार और रिटायरमेंट बेनिफिट पूरे। क्लियर, और आज अगर आपको घर पे टाइम मिलता है तो प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके 5th तक एक बार और देखो और मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर, सही, कल कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। अभी मेरा लेक्चर है, टाइम लगेगा उसमें, अच्छा क्वेश्चन है एचआरए का। अभी सिर्फ कहां तक कंप्लीट करना है 1 से लेके 5th तक। और सैटरडे के लिए आपका होमवर्क बेसिक टैक्स रेट, सैटरडे भी नहीं बल्कि संडे तक, टैक्स रेट, एचपी और 4th सैलरी। तो इसके मैं 50 to 60 क्वेश्चंस करा के दूंगा। क्लियर, वापस बोल रहा हूं, बेसिक, टैक्स रेट, एचपी और सैलरी, इसके क्वेश्चंस में 50 to 60 दूंगा, आप सॉल्व कर लेना सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर करके। क्लियर, चलो आज इतना ही।